हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को राधे राधे, हरि बोल। तो आज के इस ब्लॉग में कुछ खास भी है, कुछ इंटरटेनिंग भी है और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को भी मिलेगी। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और आपको हम बताते हैं कि हम आज कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, जो कि बहुत फेमस भी है और वहाँ जो विग्रह स्थापित है राधे कृष्ण का और जगन्नाथ प्रभु जी का, वो इतनी सुंदर है कि क्या ही हम बताएं। तो इस शाम के समय और इस सुहावने मौसम के साथ हम चले अपने प्रभु का दर्शन करने। तो हम अपने घर से निकलकर मार्केट वाली रोड में आ गए हैं, जहाँ से मंदिर तक का रास्ता जाता है। तो आप ब्लॉग में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कैसे कैसे हम मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ की रास्ते कैसी है। इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगी। तो बातों ही बातों में हम मेन मार्केट में पहुंच गए हैं, जो बड़ी मार्केट कहते हैं। तो जहां हम जा रहे हैं वहां की रास्ते बड़ी मार्केट से होके ही जाती है। तो हम बड़ी मार्केट से होते हुए सबसे पहले हम तारापीठ जाएंगे, क्योंकि जो जगन्नाथ प्रभु जी और इस्कॉन मंदिर है वहाँ की रास्ते तारापीठ से होके ही जाती है। तो सबसे पहले हम तारापीठ ही जाएंगे और आप ब्लॉग में बने रहें ताकि आपको रास्तों का पता चले और जो नए हैं, जो उस मंदिर में नहीं गए हैं, उनको भी पता चले। तो मार्केट वाली रास्तों से होकर हम एक शॉर्ट रास्ता भी तारापीठ के लिए जाता है, हम उसी शॉर्ट रास्ते से होते हुए सबसे पहले हम तारापीठ जाएंगे। फिर वहाँ से बहुत सारे मंदिरों का रास्ता जाता है, तो हम वहीं से इस्कॉन मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के लिए जाएंगे। तो रास्ता कुछ इतना घुमावदार भी नहीं है, सीधी सीधी रास्ते हैं, जैसा कि आप ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। तो सीधी सीधी रास्तों पे सीधे सीधे चल पड़ना है। अभी हम जिस रोड से जा रहे हैं ना, वो गली वाली रोड है। अभी मेन एनएच जो कहते हैं, नेशनल हाईवे, वो नहीं आएगी। जब नेशनल हाईवे आ जाएगी तब रोड और सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो अभी हम गली वाले रास्ते से होकर ही जा रहे हैं, इसलिए आपको इतनी भीड़ भाड़ और बहुत सारे आसपास घर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि गली में तो भीड़ भाड़ होती ही है और यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, तो भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा जान पड़ती है। तो हम इन्हीं शॉर्ट रास्तों से होते हुए हम एनएच तक जाएंगे। फिर एनएच वाली रोड कर हम तारापीठ जाएंगे। और आपको बता दें कि इन छोटे छोटे गलियों में ड्राइविंग करना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ड्राइविंग करना छोटे गलियों में। अगर जिनको ड्राइविंग अच्छी आती है उनको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको ड्राइविंग नहीं आती है वो कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें कि हम गलियों में बिना ड्राइविंग आए चला सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे ड्राइवर भी गलियों में चलाने से डरते हैं। तो देख ही रहे। तो यहाँ से हम गली से निकलकर मेन एनएच जो होता है हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो इसी एनएच वाली रास्ते तारापीठ के लिए जाती है और यही रास्ता मंदिर के लिए भी जाती है। तो इस एनएच वाली रास्तों में कुछ घुमावदार या इस टाइप की कोई रास्ते नहीं है, बस एनएच वाली रास्ते जब आ जाए तो वहाँ से सीधे 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 चल पड़ना है और रास्तों का मज़ा लेना है। और मौसम का साथ भी बहुत सुहावना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि कल इधर बारिश हुई थी, जिसके कारण मौसम थोड़ा ठंडा भी था और थोड़ा गर्म भी था। तो घूमने के लिए ऐसा ही मौसम चाहिए था जैसा मौसम कर रखा है। तो इसलिए हम शाम के वक्त निकल पड़े
थे घूमने के लिए। तो तारापीठ जब भी जाएंगे तो सबसे पहले ये फर्स्ट मेन द्वार जो है वो तारापीठ का आएगा। यहाँ से जब एंटर कर जाते हैं, यानी जब आप NH वाली रास्ते से होकर आएंगे तो सबसे पहले वही मेन द्वार आएगा। और पीछे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे बोर्ड लगी हुई थी, और वो जो नेशनल हाईवे था वो 14 था, यानी NH 14 था। और सामने जो देख रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें, लोकेलिटी के बारे में सब कुछ लिखी हुई है कि यहाँ से कितनी दूर तारापीठ है और मंदिर के लिए है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो जहाँ पे मंदिर स्थित है ना, वहाँ का नाम वीरचंद्रपुर है। तो वीरचंद्रपुर में मंदिर स्थित है। तो पीछे बोर्ड में आप वीरचंद्रपुर का लोकेलिटी देख सकते हैं कि कितना है। तो तारापीठ से वीरचंद्रपुर लगभग 11 किलोमीटर के आसपास में पड़ती है। तो ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है तारापीठ से। तो अगर आप तारापीठ आ जाएंगे तो वहाँ से मंदिर का दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। और जगह का नाम फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, वीरचंद्रपुर है। तो हम रास्तों का मज़ा लेते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए हम लगभग आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। और जो रोड का सफ़र होता है ना, वो स्कूटी से हो, 4 व्हीलर से हो या किसी चीज़ से हो, उसका मज़ा ही कुछ अलग आता है। ये खुली खुली हवाएं और इतना सुहावना मौसम का मज़ा ही कुछ अलग है। वो ये मज़ा ट्रेन वाली सफ़र में नहीं आ सकती है। इसलिए छोटी छोटी जगहों पे कोशिश करें कि हम ऑन रोड ही ट्रैवल करें, ताकि हर चीज़ खुले खुले होकर देख सके और हर छोटी से बड़ी चीज़ों का एंजॉय कर सकें। तो आपको हम कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि हम बैठे थे स्कूटी के पीछे, और ये जो आप आगे देख रहे हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, दरअसल वो मेरे हस्बैंड है। और ये जो आगे वाले स्कूटी पे हमारे फ्रेंड्स, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनकी वाइफ है। तो हम मतलब बड़े में हम 4 जन थे और एक छोटा सा उनका बच्चा था। तो हम 5 लोग मिलकर घूमने के लिए जा रहे थे, क्योंकि घूमने के दौरान कंपनी देने वाले का भी साथ ज़रूरी है, वरना अकेले घूमने का मज़ा ही क्या। जब तक 4-5 जन ना हो तब तक घूमने का मज़ा नहीं आने वाला है। तो ग्रुपिंग में जो मज़ा आता है ना, वो ऐसे अकेले नहीं आता। तो इसीलिए हम 5 लोग निकल पड़े थे घूमने के लिए। तो लगभग हम तारापीठ के नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो तारापीठ का 2nd द्वार है। और यहाँ पे तारा माँ का पिक्चर भी बना हुआ है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। तो ये तारापीठ का 2nd द्वार है। तो समझिए कि 2nd द्वार जब आप आ जाते हैं तो लगभग हम तारापीठ पहुँच चुके हैं। और ये जो साइड में देख रहे हैं, वहीं से सारी होटल्स की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो दूर से लोग आते हैं तारा माँ का दर्शन करने के लिए, उनको स्टे करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम या कोई तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड, यानी खाने पीने रहने सारी चीज़ों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और होटल्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो आप यहाँ आकर दूर से भी आप आते हैं तो यहाँ स्टे करने के लिए अच्छी व्यवस्था है। तो यहीं जब हम तारापीठ पहुँच गए हैं, तो यहीं से उस मंदिर तक का रास्ता एकदम सीधे चला जाता है, कोई घुमावदार रास्ता नहीं है। तो आप जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम, वैसे आप तो तारापीठ का जो 3रा द्वार है ना, वहीं से उसी 3रे द्वार से तारापीठ के मंदिर तक का रास्ता जाता है।
तारापीठ का जो तीसरा द्वार है उसी द्वार से सीधे सीधे आप जाएंगे तो तारापीठ यानी तारा माँ जहाँ स्थित है वहाँ से उस गली से आप तारा माँ तक पहुँच जाएंगे। और ये हमने जो देख रहे हैं बोर्ड वहाँ पे लोकेलिटी के बारे में लिखी हुई है। और ये जो पीछे आपने देखा वो कह सकते हैं मंदिर तक कोई और मंदिर होगा जहाँ पे जाने का वो द्वार था। और रोड का तो हालत भाई साहब बहुत ख़राब थी। जैसे ही आप तारापीठ से आगे बढ़ेंगे तो कुछ दूर तक आपको रोड की दशा कुछ ऐसी दिखने वाली है। और शाम का टाइम भी था और बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ रही थी। तो आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो अपना हेलमेट लेकर ज़रूर जाए, नहीं तो धूल से पूरा आँख वो हो जाता है जिससे ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप जब भी बाइक से अगर जा रहे हो तो आप हेलमेट लेकर ज़रूर जाएं। और कुछ दूर तक रोड मतलब ख़राब होने के कारण, काम तो चल रहा था लेकिन ख़राब होने के कारण धूल की मात्रा कुछ ज़्यादा ही उड़ रही थी, जिससे हेलमेट ना होने के कारण ड्राइविंग करने में बहुत कह नहीं सकते, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो आप हेलमेट लेकर ज़रूर जाएं। लेकिन रोड ख़राब होने का भी एक थोड़ा अलग ही मज़ा है, क्योंकि थोड़ा ऑफ राइडिंग का भी थोड़ा मज़ा आता है। लेकिन दिक्कतें भी आती है, लेकिन थोड़ा मज़ा, थोड़ी दिक्कतें, सारी चीज़ें रास्तों में आती हैं। तो उन सब को झेलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पीछे बैठने वाले को तो मज़ा आता ही है, लेकिन जो ड्राइविंग करते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतें आती है धूल के कारण। तो इसीलिए आई प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने आई का प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ड्राइविंग करने में सबसे मेन पार्ट आई का ही रोल होता है। तो अगर वो सुरक्षित रहेगी तो ड्राइविंग भी सुरक्षित होगी। इसीलिए जब भी आप जाएं तो अपने आई के लिए सेफ्टी की चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। तो इन ऊढ़े खावर रास्तों का आनंद लेते हुए उछलते कूदते स्कूटी पे हम आगे बढ़ रहे थे। और ये देखिए, और अगर आपको लगे रोड को लेके कन्फ्यूजन लगे तो यहाँ आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वहाँ आप किसी से भी पूछेंगे कि इस्कॉन मंदिर का रास्ता कहाँ से जाता है, क्या हम सही जा रहे हैं, तो वो आपको डायरेक्शन बता देंगे। बाकी अगर फिर भी कन्फ्यूजन लगे, या तो आप ब्लॉग देख ले, या तो आप सबसे इजी है कि आप गूगल मैप कर ले। और हम आपको बता दें कि हम ये मंदिर पहली बार जा रहे थे, तो हम गूगल मैप के द्वारा ही जा रहे थे, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे और रास्तों का हमें कुछ ध्यान और पता कुछ था ही नहीं। तो हम गूगल मैप के द्वारा ही जा रहे थे मंदिर तक। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन लगे तो आप गूगल मैप कर लें, उसके द्वारा आप आराम से पहुंच जाएंगे। और इधर का जो एनवायरनमेंट था वो शहर वाले इलाकों से कुछ अलग ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम गांव में आ गए हो, जहाँ की वातावरण शांत, दूर दूर तक कोई घर नहीं। अगर चारों ओर आप देखें तो हरी भरी घास, हरी हरी खेत, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। मानो मतलब मंदिर जहाँ पे स्थित है ना, वो एरिया थोड़ा सा टाउन से हटकर है। यानी मंदिर जहाँ पे स्थित है ना, वो एरिया आउटसाइड में पड़ता है, ये कह सकते हैं। यानी शहर से थोड़ा गांव के साइड में आकर वो मंदिर स्थित है। इसीलिए ज़्यादातर उस मंदिर के बारे में लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर और गांव वाले इलाकों में स्थित होने के कारण काफ़ी लोग नहीं जानते। और इधर जो देख रहे हैं ना, वो बीएड का कॉलेज है। यानी जिन लोगों को बीएड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे होंगे वहाँ लिखा भी है तारापीठ बीएड कॉलेज। तो इतनी दूर आकर बीएड कॉलेज स्थित है। तो बाकी तो आप चीज़ें देख ही रहे हैं कितनी सुंदर है। और इधर का मौसम तो और ज़्यादा ठंडा हो गया था। मतलब जब हम स्कूटी पे बैठे थे
तो हल्की हल्की ठंडे का एहसास होने लगी थी और बारिश भी हुई थी, इसके कारण मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया था और इधर आने के बाद कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। तो अब लगभग हम मंदिर के नज़दीक पहुंच ही चुके हैं। तो अब जो चीज़ें हैं बस सीधे सीधे रास्ते हैं और बस वही आपको सीधे सीधे जाने हैं और आगे टोटो वगैरह जो आप देख रहे हैं वो मंदिर के तक ही जा रही है। तो आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन लगे तो आप टोटो वगैरह से भी पूछ सकते हैं, या अगर आपको रास्ते का नहीं पता है तो इन टोटो वगैरह के पीछे पीछे भी चल सकते हैं। और ये सारी टोटो वहीं जा रही थी मंदिर के पास ही। तो हम अब कुछ ही देर में मंदिर पहुंच जाएंगे। तो अब कुछ हद तक मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि रोड का कंडीशन अब ठीक हो गया है, ऑफ रोडिंग का मज़ा ख़त्म और मेन रोड का स्टार्ट। यानी कुछ दूर तक मैंने आपको पहले भी कह रखी थी कि कुछ दूर तक रोड बहुत ख़राब है और उसके बाद फिर रोड सही हो जाने वाले हैं। और ये देखिए सूर्य देवता बादलों के पीछे छुपे हुए और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम जल्दी अब कुछ ही देर में मंदिर पहुंच जाएंगे और आप लोगों का मंदिर का दर्शन करवाते हैं। और ये थोड़ा गांव का नज़ारा भी आप लोग देख लीजिए। जब आप गांव का नज़ारा देखेंगे तो आपको देख के कुछ सुकून थोड़ी बहुत तो मिलेगी ही। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ मुस्लिम भी है और मुस्लिम का ये जो देख रहे हैं दिख जाएगी आपको। तो और ये झोपड़ी वाली घर भी दिख जाएगी आपको। उन चीज़ों को देखकर अपने पुराने ज़माने का याद आ जाता है जो हम लोग की मम्मी दादा के टाइम की थी। तो वो सारी चीज़ें इन चीज़ों को देखकर याद आ जाती हैं। तो ऐसा लग रहा था मानो वो चीज़ें अभी भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो उसका भी एक अलग ही अनुभव आता है। तब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये रास्तों में हमारी प्यारी सी भाभी आपको कुछ इशारे करते दिख जाएंगी जो आगे वाले वीडियो में ये देखिए। तो आज के भीड़ भाड़ के टाइम में कहाँ ऐसी गाँव वाली सुकून मिल पाती है, लेकिन अभी मतलब आज भी कहीं कहीं वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो उसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो गांव का भी कह सकते हैं, कभी आप गांव जाएं, वहाँ अनुभव करें, वहाँ की वातावरण को अनुभव करें, तब वो शहर वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा आपको सुकून उस गांव वाली छोटी मोटी झोपड़ी और इन सब चीज़ों में आएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको गांव में देखने को मिल जाएगी। तो हम फाइनली मंदिर पहुंच गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं, हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लगा कि मंदिर का रास्ता इधर से था लेकिन मंदिर का रास्ता उधर से था। दो रास्ते थे, इस वजह से हमें कन्फ्यूजन हो गई। और ये जो आप सामने देख रहे हैं उसी मंदिर में हम अभी दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। तो आप यहीं से मंदिर का पहला द्वार है और यहीं से एंटर करेंगे और यहाँ आप पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, स्कूटी टोटो वगैरह जो चीज़ें। और ये हमारे प्यारे से क्यान जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं, तो हम इसी द्वार से अंदर जाएंगे और ये जगन्नाथ प्रभु जी के मंदिर में जाने का पहला द्वार है। तो द्वार से जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें शिव जी का मंदिर मिलेगा, उसके बाद जगन्नाथ प्रभु जी का मंदिर है। तो राइट साइड में आपको शिव जी का मंदिर दिखेगा। तो यहाँ हम लोग शिव जी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ने लगे और ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत जो मार्केट थी वो आपको दिख जाएगी। यहाँ से आप अपने प्रभु का विग्रह और ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और इधर हमारे छोटे से प्यारे से क्यूट से कन्हैया है जो यहाँ पे स्थापित है। तो हम मार्केट से आगे बढ़ते हुए
तो इधर जब आप राइट साइड में स्थित है मंदिर तो ये देखेंगे तो हमारे जगन्नाथ प्रभु जी का मंदिर आ गया। और सबसे पहले जो कह सकते हैं प्रवेश द्वार होता है वो है। तो हम ये जो मंदिर है ना वो बहुत भव्य तरीक़ों से बना हुआ है और इनकी जो कलाकृतियाँ हैं ना वो इतनी प्यारी इतनी बारीकी से की हुई है कि क्या ही कहा जाए। और ये जो नीचे माता जी बैठी हुई है वो सबको तिलक लगा रही थी। और ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम मंदिर के अंदर जाएंगे। और ये जो तख्ते में बने हुए हैं ना वो सारे देवी देवता का चित्र नहीं कह सकते, विग्रह स्थापित है, लेकिन बंगाली में लिखने के कारण हम इन्हें पहचान नहीं पा रहे थे तो आप लोगों को हम बता नहीं पाए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको हम बता दें मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन हम छुपते छुपाते मोबाइल को अंदर ले गए और छुपते छुपाते हम आपके लिए रिकॉर्ड किए ताकि आप लोग भी जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन कर सके। और ये हमारे सामने प्यारे से क्यूट से जगन्नाथ प्रभु जी जो आपको सामने कितने प्यारे लग रहे हैं, तो आप दर्शन कर लें। और ये जब हम दर्शन करके जब हम मंदिर के पीछे आएंगे तो आपको बड़ा सा नहीं लेकिन छोटा सा प्रांगण दिख जाएगा जहाँ पे और भी देवी देवताओं का विग्रह स्थापित है, यानी माताओं का विग्रह स्थापित है। लेकिन वही चीज़ें हैं बंगाली में लिखने के कारण हम पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी माता है, लेकिन कुछ सिंबल के माध्यम से हम पहचान पाए कि ये माता है। तो यहाँ जो स्थापित है इस मंदिर में तो वो शायद दुर्गा माता स्थापित थी और हम ये यमुना माता स्थापित है। तो ये मंदिर के पीछे का पार्ट था और मंदिर में काम चल रही थी पेंट का, तो ये सारी चीज़ें मतलब मंदिर का कलर। मंदिर में सबसे यूनिक बात जो थी वो मंदिर के ऊपर लगे हुए चक्र की थी, जो सभी मंदिर के ऊपर लगा हुआ था। ये सबसे यूनिक चक्र था और ये मंदिर बिल्कुल पूरी मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है वैसा ही बना हुआ था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 2 में। तो बाकी मंदिरों का दर्शन हम ब्लॉग पार्ट 2 में आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा होने के कारण हम इस ब्लॉग को अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।